हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में। हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, बेसिक पे अकाउंटिंग के जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है ये बेसिक अकाउंटिंग में यूज़ होता है, जो कि आप जनरल वगैरह की रिकॉर्डिंग होती है या आप कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जनरल में, तो आपको ये सारे रूल्स पता होने चाहिए डेबिट और क्रेडिट के। ठीक है जी, तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं कि कौन सी अकाउंट टाइप पे कौन सा जो एसेट है या एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है या रेवेन्यू हो गया या इनकम कह सकते हैं आप उसको, या इक्विटी है कैपिटल, तो कब ये इंक्रीज़ होंगे और कब डिक्रीज़ होंगे और कौन सी साइड पे होंगे, या तो डेबिट पे होंगे या क्रेडिट पे होंगे। ठीक है जी, तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो 5 जो है हमारे पास अकाउंट्स की टाइप्स होती हैं। ठीक है जी, जो सबसे पहले है वो है जी एसेट्स। अब एसेट्स जो है वो बेसिकली एक चीज़ जो किसी ने पोजेस की हुई हो। जैसे फ़र्ज़ करें एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारी चीज़ ऐसी होगी जो उसने ख़ुद ओन, उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होगी। यानी कि आप एसेट ऐसे समझ लें कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके पास फर्नीचर होगा तो वो उसका एसेट होगा। ठीक है जी, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो बिल्डिंग है जहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन रन हो रही है उसको तो वो भी जो है वो उसकी एसेट होगी। ठीक है, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन ने ख़ुद पोजेस किया हुआ है उसको कहा जाएगा कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन का एसेट है। इसमें बहुत सारे एसेट्स होते हैं आपके, जो है वो बहुत सारे तरह के, कैश आपका एसेट है, आपका बैंक बैलेंस आपका एसेट है, बहुत सारे तरह के जो है वो एसेट्स होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेंस की। तो एक्सपेंस वो होता है कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन को जो रन कर रहे हैं, उसको रन करने में जो खर्चे खराइच आ रहे हैं हमारे, तो उसको कहा जाता है एक्सपेंस। ठीक है जी, यानी फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास एम्प्लॉयज़ वगैरह काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन एम्प्लॉयज़ को हमने सैलरी भी देनी होगी। तो वो सैलरी जो देंगे, यानी कि हम ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए जो हम खर्चे खराइच कर रहे हैं उसको कहा जाएगा एक्सपेंस। एक्सपेंस भी बहुत तरह के होते हैं, ज़रूरी नहीं कि खाली सैलरी की तरह हो। एक्सपेंस में आपके पास जो है वो जो आप, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन खुद ओन नहीं की हुई, आपने किसी से रेंट पे ली हुई है तो रेंट का एक्सपेंस होगा। आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, वो उसका अलग जो है वो एक्सपेंस होगा। ठीक है जी, इसी तरीके से बहुत सारे एक्सपेंस आपके होते हैं। आपका वाटर का बिल होता है, आपका टेलीफोन का बिल होता है, और भी बहुत सारा के जो है वो एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके पास होते हैं। ठीक है जी, ऑफ़िस के एक्सपेंस होते हैं आपके पास, स्टेशनरी वगैरह हो गई, या आपने जो भी सामान ख़रीदने ऑफिस का, कई तरह के जो है एक्सपेंस होते हैं। उसके बाद बात करते हैं लाइबिलिटी की। अब लाइबिलिटी के अंदर जो है वो बेसिकली ये होती हैं ऑब्लिगेशंस ऑफ बिज़नेस। मतलब कि जो आपने बिज़नेस, जैसे फ़र्ज़ करें अगर मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने लेट्स से कि मेरे पास 2 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन मेरे पास वो 2 करोड़ रुपए उस वक्त जो है वो तरह जगह पर लगे हुए हैं। ठीक है जी, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैंने किसी से उधार ले लेना है, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मैंने उधार ले लिया अपने वक्ती तौर पर, अपनी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्ट्स मैं बाय कर रहा हूँ उसको लेने के लिए। तो वो जो मैं उधार लूँगा तो वो उस वक्त जो है वो ऑब्लिगेशन यानी उधार बन जाएगा। यानी मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ उधार लिया तो लाइबिलिटी होती है ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। तो यानी वो एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी कि मैंने उस जगह से या उस ऑर्गेनाइजेशन से या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मैंने जो उधार लिया उसको कहा जाएगा लाइबिलिटी। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं रेवेन्यू और इनकम की। रेवेन्यू यानी कि अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रॉफिट वगैरह होता है या लॉस वगैरह होता है तो वो भी जो है वो उसको कहा जाएगा रेवेन्यू या इनकम। या कोई भी मैं प्रॉफिट वगैरह अर्न करता हूँ तो वो जो है वो रेवेन्यू और इनकम में आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं इक्विटी और कैपिटल की। इक्विटी जो है वो ओवरऑल जो है वो क्लेम होता है जो एसेट्स पर जो है वो फर्म करती है। ठीक है जी, उसको कहा जाता है इक्विटी। जो राइट होता है प्रॉपर्टीज़ का वो कहा जाता है बेसिकली इक्विटीज़। सही है जी, यानी कि जो ओनर का जो राइट है अपनी जो कैपिटल के ऊपर, उसको कहा जाएगा इक्विटी। ठीक है जी, अच्छा, ये तो हमने 5 इसके जो है वो अकाउंट्स टाइप पढ़ लिए। अब मैं आपको बताऊं कि कौन सा अकाउंट किस वक्त जो है वो इंक्रीज़ होगा और आया कि डेबिट में इंक्रीज़ होगा या क्रेडिट में। अब गौर से इसको समझने की कोशिश करिएगा, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, आपने एसेट और एक्सपेंस को सबसे ऊपर रखना है। ठीक है जी, एसेट एक्सपेंस को सबसे ऊपर, लाइबिलिटी रेवेन्यू और इक्विटी को आपने सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जो फर्स्ट 2 हैं वो जब भी इंक्रीज़ होंगे तो वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होंगे,
और जब भी डिक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। जैसे कि आपके सामने लिखा है कि अगर एसेट या एक्सपेंस में से कुछ भी इंक्रीज़ होता है, लेट्स से मैंने बोला कि भाई मेरे पास जो है किसी कस्टमर ने मुझे जो है वो 20,000 रुपये कैश दिया, मैंने अपने कस्टमर से 20,000 रुपये कैश लिया। तो कैश मैंने आपको बताया कि कैश जो है वो एक एसेट है, यानी कि एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, यानी 20,000 रुपये मेरे पास आए। जब 20,000 मेरे पास आए तो मैंने आपको बताया कि एसेट का क्या नेचर है कि जब एसेट आपका इंक्रीज़ होगा तो वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा और वो एज एन इंक्रीज़ होगा, ठीक है जी। जबकि अगर फ़र्ज़ करें मैंने किसी को 20,000 रुपये दिए, ठीक है, तो वो जब मैंने 20,000 रुपये दिए वो जा रहे हैं 20,000 रुपये, तो जब वो जा रहे हैं तो वो क्रेडिट में जाके रिकॉर्ड होंगे, सही है। इसी तरीके से एक्सपेंस का भी यही है कि अगर एक्सपेंस मैंने पे किया, ठीक है जी, जब मैंने कोई एक्सपेंस पे किया, यानी एक्सपेंस मतलब कि मैंने सैलरी वगैरह पे करी, तो डेबिट से जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, सही है। और अगर एक्सपेंस जो है वो डिक्रीज़ हुआ तो वो क्रेडिट से जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरीके से लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी अगर मेरे पास इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगी, इसका उल्टा हो जाएगा, सही है, एसेट और एक्सपेंस का। जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई तो क्रेडिट में रिकॉर्ड हुई, लाइबिलिटी डिक्रीज़ हुई तो डेबिट में रिकॉर्ड हुई। रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ तो रेवेन्यू क्रेडिट में रिकॉर्ड हुआ, रेवेन्यू डिक्रीज़ हुआ तो रेवेन्यू डेबिट में रिकॉर्ड हुआ, ठीक है जी। इक्विटी या कैपिटल इंक्रीज़ हुई तो क्रेडिट में रिकॉर्ड हुई, इक्विटी या कैपिटल डिक्रीज़ हुई तो डेबिट में रिकॉर्ड हुई। तो आपने कुछ नहीं, इसका इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का खेल है, सिर्फ आपने इस तरीके से समझना है कि अगर एसेट या एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो डेबिट में रिकॉर्ड होगा, लाइबिलिटी रेवेन्यू या इक्विटी में से कुछ भी इंक्रीज़ हुआ तो वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, सही है। एसेट या एक्सपेंस अगर डिक्रीज़ हुआ तो वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, लाइबिलिटी रेवेन्यू या इक्विटी अगर डिक्रीज़ हुई तो वो डेबिट में रिकॉर्ड होगी। बस यही इसका खेल है। और आप प्रैक्टिकल ये इस तरीके से जो है वो सिर्फ आपने मेमोराइज़ कर लेना होता है कि बस जो मैंने आपको छोटा तरीका बताया कि एसेट एक्सपेंस जो है आपने अलग कर देना है, लाइबिलिटी रेवेन्यू इक्विटी आपने अलग कर देनी है। लेकिन असल आपको समझ में जब आएगा जब आप प्रैक्टिकल तौर पे जो है वो इसकी प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, जब प्रॉपर तरीके से आप जो है वो रिकॉर्ड करेंगे कोई भी ट्रांजैक्शन, तो आपको उस वक्त सही तरीके से समझ में आएगा। ये चीज़ें प्रैक्टिस से जो है वो आपको बिल्कुल मैच्योर कर देती हैं, आप बिल्कुल बेहतरीन हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, तो जब आप गाड़ी चलाते हैं तो फर्स्ट मैनुअल गाड़ी की बात कर रहा हूँ, तो आप देखते हैं कि पहला गियर कहाँ डालना है, दूसरा गियर कहाँ डालना है, तीसरा गियर कहाँ डालना है, चौथा गियर कहाँ डालना है, पाँचवा गियर कहाँ डालना है, रिवर्स का गियर कहाँ डालना है। तो इसी तरीके से बिल्कुल इसका भी है कि जब आप देख के आप डालने की कोशिश करेंगे तो आप जब एक दफ़ा आप उसको प्रैक्टिकल तौर पे जो करने की कोशिश करेंगे 4, 5, 6 दफ़ा आप देख के कर लेंगे, उसके बाद आप जब करेंगे तो आपको जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो जी ये था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे पेज नॉलेज टॉवर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।